कुंवारे आदमी को नौकरी के बाद सबसे ज्यादा डर अपने मकान मालिक से लगता है। सब जानते और मानते हैं कि कुंवारा आदमी और मरखाना बैल या पागल कुत्ता आपस में पारिवारिक शब्द है। मुझ गरीब का स्थानांतर अज्ञात स्थल पर केवल इसीलिए कर दिया कि कुंवारा था और मेरे जगह पर एक शादीशुदा जोड़े का दाम्पत्य जीवन सुखी किया गया। मुझे अच्छी तरह पता है वे सज्जन अपने दाम्पत्य जीवन से कितने सुखी हैं, मगर क्या करूं, मुझे खिसकाना ही पड़ा। नए शहर में मकान ले लेना और आसमान से तारे तोड़कर लाना एक ही बात है। हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि उन्होंने ऐसे अंडे वक्त काम आने के लिए यह मुहावरा बना दिया ताकि कुंवारे आदमी के वक्त जरूरत काम आए। मकान मालिक और किराएदार के संबंधों के बारे में अगर मैं लिखना शुरू करूं तो संभव है सैकड़ों पन्ने भर जाए और फिर भी दस्ताना अधूरी ही रह जाए। मेरा पुराना मकान मालिक बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसको केवल इस बात पर इतराज था कि मेरे यहाँ आने वाले मेहमान हाजत का इंतजाम अन्यथा क्यों नहीं करते। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात लिख दी और उसके बाद आज तक मेरे यहाँ कोई मेहमान आने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। नहीं तो इस महंगाई में जिंदगी जीना खत्म। खास एक गले में फांसी रस्सी है और मेहमान भगवान बचाए में बहक गया था। वापस लाइन पर आता हूँ। कुंवारा किराएदार शहर में मकान ढूंढ रहा था। हाँ, तो ढूंढ रहा है और ढूंढता रहेगा। पहले ही रोज बस साहब माजा आ गया, एक मकान पर टूटलेट की तख्ती देकर घुस गया। अंदर से एक प्रोड़ा आई। मैंने कहा, माताजी आपको मकान किराए पर देना है। वो बिफर गई, मुझे 100 गालियाँ देती हुए कहने लगी, मैं आपको माताजी लगती हूँ, चले जाओ, गेट आउट। इसके पूर्व कि मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांग पाता उन्होंने भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ ही मेरी किस्मत के दरवाजे पर भी शटर गिर गया। मैंने एक और दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक पोड़ बाहर आए। मैंने कहा, बाप जी आप मकान दिखाइएगा। वे बोले, मकान देखने से पहले आप ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं। मेरे माना करने पर उन्होंने मुझसे सहानुभूति दर्शाई और कहा, वैसे तो हम कुंवारा को मकान नहीं देते, लेकिन आप सज्जन लगते हैं। आपका केस जेन्युइन है। मुझे थोड़ी आशा बंधी, शायद यहाँ काम बन जाए। उन्होंने कमरा दिखाते हुए कहा, आप इधर चौक में नहीं घूमेंगे, उधर छत पर नहीं जा सकते। खिड़की बंद रखिएगा, रात के 10 बजे तक आ जाएगा या फिर बाहर सोएगा। फिर उन्होंने पूछा, आप करते क्या है? जी, पढ़ता और लिखता हूँ। क्या आप कवि हैं? मैं समझ गया, अब सामत आई। मैंने कहा, जी नहीं, केवल पत्रकारिता करता हूँ। वे थोड़े अक्षत हुए, मगर अभी उनके चेहरे पर शक की छाया भी। मैंने शक दूर करने के लिए उन्होंने सिगरेट पेश की। मुफ्त की सिगरेट ने अपना कमाल दिखाया। वे बोले उठे, आप लेखक हैं और कुंवारे हैं, अंत आपको 6 माह का किराया एग्रीमेंट देना होगा। मैं किराया देने के लिए तैयार होने लगा, मगर त्रिशंकु की तरह आसमान में ही लटक गया, क्योंकि मकान मालिकिन आवाज़ सुनकर बाहर आई और हमारे फटे में टांग अड़ाने लगी। हमें अपना मकान किसी घर गृहस्थी वाले को देना है। मेरी अनुनय विनय
से वह कुछ पिघली। आपके पास ज़्यादा सामान तो नहीं है? मेरे मना करने पर कहने लगी, पंखा, बिजली की टीवी तो होगा कि? मेरे फिर मना करने पर कहने लगी, तो फिर आपका हमारे लिए क्या उपयोग है? पहले वाले किराएदार के पास गाड़ी, टीवी सब था। हमारी बेबी तो अक्सर उधर ही रहती थी। बड़े भले थे। अब मुझे शर्म आने लगी थी। मैं इनके व इनकी बेबी के क्या काम आ सकता हूँ, मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया, आपकी बेबी तो पढ़ती होगी। हाँ, 3 साल से BA से पढ़ रही है। बड़ी इंटेलिजेंट है, मगर पता नहीं कैसे हर बार 1-2 नंबर से रह जाती है। तो अगर आप मुनासिब समझे तो मैं बेबी को पढ़ा दिया करूँगा। वे बड़ी खुश हुई। हाँ, मुझे मास्टर की ज़रूरत भी थी। मुफ्त का मास्टर व दुगुना किराया पकड़ वे लोग बड़े खुश हुए। जंगल की आग की तरह यह खबर कॉलोनी में फैल गई कि एक कुंवारे आदमी को माता जी ने किराएदार का दर्जा दे दिया है। कीजिए, किसी ने सच ही कहा है। जब सियार की मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है, और किसी कुंवारे की मौत आती है तो वह किसी महानगर की कॉलोनी में मकान लेता है। एक तो लेखक और दूसरे कुंवारा, यानी करेला और नीम चढ़ जिधर से भी मैं निकलता खटखट खिड़कियाँ बंद हो जाती। आई होल में से नयन बाढ़ मेरे ओर फेंके जाते। घर की बड़ी बुढ़िया अपनी बच्चियों को मेरी छाया से भी दूर रखने की सीख देती, गोया मैं कोई छूत की बीमारी का मरीज हूँ। शाम को अगर बाहर निकल जाता तो लोग बाग ऐसे देखते जैसे अजीब से कोई खतरनाक जंतु निकल कर सीधा उन्हीं के यहाँ आ गया हो। मोहल्ले के सोहदे और जवान लड़कियों सीधे सीधे मुझे देखकर मुस्कान फेंकने लगी। शुरू में तो समझ नहीं पाया, मगर एक रोज ये शब्द कान में पड़े, माताजी को मुफ्त का मास्टर और घर जमाई मिल गया। लगता है मेरी आंखों खुली तो ये बात है। लोग मुझे क्यों जंतु समझने लगे थे। मैं बेबी को पढ़ाते पढ़ाते क्या से क्या समझ लिया गया था। मुझे लगा अब ये मकान भी हाथ से जाने वाला है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मेरे कमरे में पड़ोस से एक देवी जी आई और कालिदास की सर भरी कविता समझाने का आग्रह करने लगी। मैं बचना चाहता था, लेकिन वे कालिदास के मार्फत समझाकर वो बिहारी पर से होती हुए गिरिजा कुमार मथुर तक गई। अब मेरी सीटी गिटी गुम होने लगी थी, क्योंकि अगर इसी गति से प्रगति हुई तो सिर के बाल समाप्त होने में देर नहीं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने एक दिन अचानक यूं ही मकान मालिक के कमरे की तरफ का दरवाज़ा खोल ही दिया। बस मकान, कॉलोनी और मोहल्ले भर में तूफान आ गया। मुझे बदमाश, लुच्चा और न जाने क्या क्या कहना जाने लगा। बड़ी मुश्किल से अपना 15 दिन का किराया खोकर दूसरी जगह मकान के चक्कर में चल दिया। सोचता हुआ बड़े बेअबरू होकर तेरे कुच्चे से हम निकले।